गुड इवनिंग गाइस, स्वानस फिल्म में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ, हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी आप लोगों ने देशभक्ति गाने सुने ही होंगी। ए मेरे वतन के लोगों, इसका एक दिलचस्प किस्सा है जो आप लोगों के बीच लाना चाहती हूँ। वो रियल स्टोरी है। मैंने जितने भी कहानी डाली है रियल स्टोरी, रियल घटनाएं हैं। तो लता जी ने गाया ए मेरे वतन के लोगों गीत, और भी ये गीत और भी ज्यादा मशहूर इसलिए है कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। इनकी आंखें छलक पड़ी। मगर ये गीत लता जी से पहले आशा भोसले को ऑफर किया गया था। तो फिर क्या हुआ, आइए कहानी में आगे सुनते हैं। ये बात 26 जनवरी 1963 की रामलीला मैदान दिल्ली में एक फंक्शन रखा गया था, और इसके लिए नौशाद, मदन मोहन, शंकर जैक्सन उनके गानों के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। इस लिस्ट में एक और नाम था श्री रामचंद्र का, मगर अन्ना साहब श्री रामचंद्र जितलगढ़ साहब के पास इस खास मौके के लिए कोई गीत, कोई कंपोजिशन तैयार नहीं थे। ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं फौरन प्रदीप जी को कहा कि भाई देशभक्ति का कोई गाना, शहीदों की कुर्बानी को चित्रण करने वाला लिख डालिए। प्रदीप जी ने गीत लिखा, और गीत के आप ताज्जुब करेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 अंतरे लिख डाले प्रदीप जी ने। 15 दिनों की सेटिंग्स के बाद 5-6 अंतरे फाइनल कर लिए गए। श्री रामचंद्र, लता मंगेशकर चूंकि दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, तो ग्रेट श्री रामचंद्र जी ने आशा जी से इस गाने को गवाने का निर्णय लिया। मगर एक दिन प्रदीप जी ने रामचंद्र को फोन पर बताया कि भाई तुम्हारी और लता जी की अनबन है। लेकिन मैंने जब लता जी से बात की तो लता जी ने इस गीत को गाने के लिए राजी हो गई, तैयार हो गई। अब एक तरफ रामचंद्र जी का फैसला, दूसरी तरफ ये ऑफर कॉन्सेप्ट, लता जी गाने को तैयार हो गई। ऐसी हालत में श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं ये गीत दोनों से साथ गवाऊंगा। गौर से सुनिएगा। अब फंक्शन फंक्शन से 3 दिन पहले 23 जनवरी को आशा जी और लता जी दोनों पहुंच गए श्री रामचंद्र जी के यहाँ। और इससे पहले कि रिहर्सल शुरू हो, लता जी ने आशा जी से कहा कि तुम रामचंद्र से क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दिल्ली नहीं जा सकती। ऐसा कहने पर आशा जी ने रामचंद्र जी को बाहर बुलाया और इस गाने को गाने के लिए मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी समझ नहीं पाए, असमंजस में थे। आशा ने कहा कि तुम जानती हो मैं ये गीत तुमसे ही गवाना चाहता था, लता तो बाद में आई है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे पीछे हट सकती हो। मगर आशा जी नहीं मानी, बिना किसी संतुष्टि जवाब दिए वहां से चली गई। श्री रामचंद्र जी को बुरा तो बहुत लगा, उन्हें पता था कि आशा मानेगी नहीं। मगर एक सवाल मन में बना रहा, आखिर आशा इस गीत को गाने के लिए क्यों राजी नहीं हुई। श्री रामचंद्र जी के मन में ये ख्याल, ये सवाल हमेशा कचोटता रहा कि आशा ने लास्ट मोमेंट में ये गाना गाने से क्यों मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये बात रामचंद्र जी कभी भी नहीं जान पाए। मगर इस घटना ने इस गीत को लता जी के झोले में लाके रख दिया। और जो कहते हैं ना, रेस्ट इन हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी रो पड़े इस गीत को सुनकर, गाने को सुनकर। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि पब्लिक में देश के प्रति भावुक हो जाना, आंसू बरस जाना, ये किसी सच्ची आत्मा की निशानी होती है। ये गाना बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे रिमिक्स भी बने इस गाने पे। ऐ मेरे वतन के लोगों, आप सबने सुना ही होगा। लता जी की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लता जी को पहली बार सोलो गीत गाने का मौका मिला था 1948 में, फिल्म जिसका नाम था जिद्दी। जिद्दी जिंदगी का आसरा समझे, बड़े नादान थे हम, हाय समझे भी तो क्या समझे। लेकिन उन्हें इस सोलो गीत के लिए क्रेडिट नहीं मिला। उसकी जगह म्यूजिक के रिकॉर्ड में नाम आया आशा जी के नाम का। दोस्तों, आशा भोसले नहीं, जिद्दी फिल्म की हीरोइन कामिनी कौशल का स्क्रीन नाम था। वह यूं कि कामिनी कौशल की आवाज में थोड़ा तीखापन था, और जनता ने ये गीत सुना, उन्हें लता की आवाज में वैसा तीखापन लगा जैसा कि कामिनी कौशल की आवाज में था। इसी गलतफहमी के चलते रिकॉर्डिंग कंपनी ने यह समझ लिया कि ये गीत लता ने नहीं बल्कि आशा यानी कामिनी कौशल ने ये गाना गाया है, इसलिए रिकॉर्ड पर नाम आया आशा जी का। ये गाना उस जमाने में हिट भी हो गया था। कामिनी कौशल के इस गीत की बधाई के लिए उनके चाहने वालों के हजारों खत मिले। तब कामिनी जी के मन में आया लता को उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। कामिनी कौशल जी ने अपने सारे फैंस को लिखकर ये
गाने के बारे में सूचित इन्फॉर्म किया कि बताया कि ये गीत उन्होंने नहीं, लता जी ने गाया है। बहुत ही बड़ी बात है कि एक एक्टर किसी को खुद खत लिख के बता रही है कि ये गाना मैंने नहीं, लता जी ने गाया। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कंपनी, जिस रिकॉर्डिंग जहाँ ये गाने रिकॉर्ड हुआ था, उस रिकॉर्डिंग कंपनी को भी इस बात को सुधारने की रिक्वेस्ट की। तब जाकर लता मंगेशकर को उनके पहले गीत के क्रेडिट मिले। उस जमाने में जितने बड़े बड़े नाम थे, नेमित लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ये सब सैगल्स भक्त थे। सैगल साहब का अपना आइडिया आइडल मानते थे। 15 वर्षों से अपने फिल्मी करियर के सिनेमा में सैगल सब ने बहुत बड़ी बात थी कि कामिनी कौशल ने वो क्रेडिट खुद ना लेकर लता जी को दिया। सलाम है ऐसे डायरेक्टर को, ऐसे सिंगर्स को, ऐसे एक्टर को। आई होप आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।